क्या आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो, लेकिन आपको डर लगता है कि अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो आपके दोस्त वोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, या अगर आप किसी नेटिव स्पीकर से बात करोगे तो उसको आपकी इंग्लिश समझ नहीं आएगी या उसकी इंग्लिश आपको समझ नहीं आएगी? अगर आपने इन सब पे यस बोला है तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन लेके आया हूँ जिससे आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम है अरबाज। दिस इज इंग्लिश लर्निंग विद अरबाज। तो वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इंग्लिश आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपने फियर को ओवरकम करके। मतलब कि आपका जो डर है कि आप इंग्लिश बोल नहीं सकते, उस चीज को आप ओवरकम कैसे करोगे, उस डर को कैसे खत्म करोगे आप। तो आज मैं आपको उस चीज का सोल्यूशन बताने वाला हूँ, तो गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपना माइंडसेट चेंज करें। इसका क्या मतलब है? आप अपना माइंडसेट ऐसे चेंज करें कि आप इंग्लिश को ना टेस्ट नहीं समझें। इंग्लिश सीखना या कोई भी लैंग्वेज सीखना कोई टेस्ट नहीं होता हमारा, वो एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होता है, एक तरीका होता है कि आप एक इंसान से दूसरे इंसान तक कोई बात पहुंचा सको। जरूरी नहीं है कि आप बहुत परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे हो, आपको बस अपनी बात अगले तक समझानी होती है। तो आप बस इतनी ट्राई करो कि आप अपनी बात अगले तक समझा सको, उसके बाद उस चीज को करेक्ट करने की ट्राई करो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंग्लिश को एज ए टेस्ट मत समझो, इंग्लिश को सिर्फ एक कम्युनिकेट करने का जरिया समझो कि इंग्लिश से मैं किस तरह से दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, कौन से ऐसे अल्फाज हैं इंग्लिश के जो मैं बोल सकता हूँ जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, और अगले को समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज तो ये अपना माइंडसेट चेंज किए। आप ये मत समझे कि इंग्लिश कोई बहुत खतरनाक और मतलब बहुत फेयरफुल चीज है। तो देखो, और जहां तक ये बात है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने तो मजाक, क्या होगा उससे? देखो, जो इंसान आपका मजाक उड़ा रहा है किसी ऐसी चीज से जिससे आप सीख रहे हो, पहली बात तो ये कि दोस्तों में मजाक वगैरह उड़ता है। हर बंदा आपका स्टार्टिंग में हर कोई बंदा मजाक उड़ाएगा, इस चीज को झेलना पड़ेगा। लेकिन जब आप इंग्लिश अच्छी बोलना शुरू कर दोगे तो लोग आपको उसी चीज पे कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसी चीज पे आपकी तारीफ करेंगे। तो बस वो कॉम्प्लीमेंट करने वाले स्टेज तक पहुंच लो, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई बंदा आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है, बहुत ज्यादा ही मजाक उड़ा रहा है, तो उसको उड़ाने दो। उस बंदे की नेचर ही ऐसी होगी कि वो दूसरों को नीचे गिराए। आपने नीचे नहीं गिरना, आपने अपनी मोटिवेशन रखनी है कि मैंने इंग्लिश में बात करनी है, भले टूटी फूटी इंग्लिश में, बट मैंने इंग्लिश में बात करनी है। और दूसरी चीज ये भी है कि आप ना ये सोचो, जब आप इंग्लिश बोल रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि यार मैं इसमें इंग्लिश बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, तो समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही। नहीं, ये सोचो कि मुझे इंग्लिश आती है, ये सोच के बैठ जाओ कि मुझे इंग्लिश आती है, मैं ऐसे इंग्लिश में बात करूंगा। भले टूटी फूटी इंग्लिश में बात करो, आप पूरी कॉन्फिडेंस से टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर लोगे तो अगला बंदा भी वैसे ही बात करना शुरू कर देगा। सेकंड स्टेप वो ये है कि अपने आप को प्रिपेयर करो। आप प्रिपेयर किस तरह से करेंगे हम? आप अच्छे अच्छे टॉपिक्स उठाओ, उसके ऊपर कन्वर्सेशन करो। किसी कन्वर्सेशन में आप इन्वॉल्व हो रहे हो ना, तो आप ये देखो कि मुझे किस चीज पे बात करनी है, मेरा टॉपिक क्या है, मैंने उस बंदे को ग्रीट किस तरह से करना है, मेरा टॉपिक क्या है। उस टॉपिक के बारे में आप सोच लो पहले से ही। फर्स्ट करो, आपको अगर स्पोर्ट्स का बहुत शौक है और आपको स्पोर्ट्स के बारे में बात करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप देख लो कि इंग्लिश के अंदर स्पोर्ट्स की जो टर्म्स है, इस चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्ड सीख लो आप, सिंपल। आप जब किसी से इंग्लिश में बात करोगे स्पोर्ट्स के बारे में तो उसको समझ में आएगा। तो ये चीज है कि अपने आपको प्रिपेयर रखो। थर्ड स्टेप है कि आप अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढो। मीनिंग कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना सही तरीके से, तो इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन आप किससे इंग्लिश बोलोगे? अपने आप से बातें कर करके बोर हो जाओगे। तो आप या तो अपने घर में इंग्लिश बोलो, आप अपने दोस्तों यारों से इंग्लिश बोल लो, या अगर आपको उनसे भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके आप फॉरेन लोगों से इंग्लिश में बात करना शुरू कर लो। स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, बट एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर दोगे। मैं 10 साल का था, मैं तब से इंग्लिश में लोगों से बातें करता आ रहा हूँ। अच्छी इंग्लिश में नहीं बात करता था, मैं टूटी फूटी इंग्लिश में बात करता था, लेकिन उनको समझ में आता था, वो मुझसे नॉर्मल बात करते थे। तो ये चीज दिमाग में रखें कि आप अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढें जो आपके साथ बैठ के इंग्लिश में बात कर सके। अब मेरे लिए मेरे भाई थे, तो ये आप अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ ले, भले ऑनलाइन ढूंढ लो, भले आप अपनी फैमिली में ढूंढ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको भूलिएगा मत। वो ये है कि कन्वर्सेशन तो स्टार्ट करो।
आप जब कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करोगे किसी के साथ तो आप सीखोगे नहीं। दिमाग में ही सोचते रहोगे कि हाँ मैंने ये टॉपिक सोचना है, हाँ मैंने ये बात करनी है, उससे कुछ नहीं होगा। आपने स्टार्ट करनी है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे किसी के साथ, आपको समझ में नहीं आएगा, आप यूज टू नहीं होगे। तो हमेशा जरूरी है कि आप जितना हो सके इंग्लिश में आप बात कीजिए। जब आपने किसी से कोई डायरेक्शन लेनी है, आप इंग्लिश में डायरेक्शन ले लो। आप इंग्लिश के कॉमन वर्ड जो हैं, जो मतलब हम लोग डेली यूजेज में उसको इस्तेमाल करते हैं, आप उनको सर्च करो यूट्यूब पे, 10,000 मिल जाएंगे। यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, बहुत जगहों पे, तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। आप उनको यूज करके आप लोगों से कैजुअल कन्वर्सेशन शुरू कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिफ्थ स्टेप है वो उससे भी इम्पोर्टेंट है, वो है कि कन्वर्सेशन को एंजॉय करो। आप कन्वर्सेशन को एंजॉय नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं। किसी भी चीज को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस चीज को एंजॉय करो। आप किसी बंदे के साथ बैठ के कन्वर्सेशन कर रहे हो ना, तो ऐसे टॉपिक पे बात करो कि आप बोर नहीं हो। भले कितनी भी मुश्किल लग रही है इंग्लिश, आपने अगले बंदे को इंग्लिश में अपनी बात पहुंचानी है किसी भी तरीके से, और आपको मजा आ रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्सेशन को एंजॉय करो। जहां आपको लग रहा है कि एंजॉयमेंट नहीं हो रही है, कन्वर्सेशन छोड़ दो, उर्दू में बात शुरू कर लो। लेकिन इंग्लिश में हमेशा जब भी आप इंग्लिश में बात कर रहे हो किसी से, तो ये याद रखो कि मुझे इस कन्वर्सेशन में एंजॉयमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अगर आपको एंजॉयमेंट नहीं हो रही है तो आप पूरी कन्वर्सेशन भूल जाओगे। एंजॉयमेंट होगी तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी कि हाँ यार, इस बंदे ने ये इंग्लिश में एक अल्फाज बोला था, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहा था, तो आपको याद रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इंग्लिश सीखने का। आज के लिए इतना काफी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अल्लाह हाफिज।